उत्तराखंड की सियासत में एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। सवाल ये कि आखिर विरोध जताने की भी कोई मर्यादा होती है या नहीं। सवाल ये भी कि अगर कोई नेता अपनी शिकायत लेकर पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी के दफ्तर पहुंचे तो क्या वहां गाली गलौज और धमकी की भाषा इस्तेमाल की जा सकती है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या संवैधानिक पदों पर बैठे नेताओं से ऐसी भाषा और ऐसे व्यवहार की उम्मीद की जा सकती है। दरअसल नैनीताल एसएसपी के कार्यालय से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में कथित तौर पर बेहद आपत्तिजनक भाषा सुनाई दे रही है। वीडियो में कथित तौर पर पुलिस अधिकारी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे बाहर निकालो, मारो, जूते मारेंगे जैसे बेहद आपत्तिजनक शब्द सुनाई देने का दावा किया जा रहा है। यहाँ नहीं है ना, अब सवाल ये है कि अगर पुलिस के किसी फैसले से नाराजगी थी, अगर किसी कार्यक्रम को लेकर शिकायत थी, अगर किसी कार्यकर्ता को रोके जाने का आरोप था, तो क्या उसके विरोध का यही तरीका होना चाहिए? क्या सरकारी कार्यालय में पहुंचकर अधिकारी के खिलाफ इस तरह की गुंडई भाषा का इस्तेमाल करना लोकतांत्रिक विरोध कहलाएगा, या फिर विरोध और अराजकता के बीच की सारी सीमाएं खत्म कर दी गई? बताया जा रहा है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल नैनीताल एसएसपी के कार्यालय पहुंचे थे। मामला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रस्तावित रैली से जुड़ा बताया जा रहा है। कांग्रेस की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि लोगों को रैली में जाने से रोका जा रहा है। लेकिन यहाँ भी सवाल है, अगर पुलिस पर लोगों को रोकने का इल्जाम है तो उसका सबूत क्या है? अगर पुलिस प्रशासन से शिकायत थी तो शिकायत दर्ज कराने का लोकतांत्रिक तरीका क्या यही था? और अगर आरोप गलत साबित होते हैं तो जिम्मेदारी किसकी होगी? एक तरफ कांग्रेस आरोप लगा रही है कि रैली में जाने वालों को रोका जा रहा है, दूसरी तरफ सवाल उठ रहा है कि क्या राजनीतिक असहमति या प्रशासन से नाराजगी इतनी बढ़ सकती है कि पुलिस कप्तान के कार्यालय में घुसकर माहौल को गरमाया जाए? क्योंकि पुलिस कप्तान का कार्यालय कोई राजनीतिक मंच नहीं है, वो कानून व्यवस्था से जुड़े जिले के सबसे महत्वपूर्ण कार्यालयों में से एक होता है। ऐसे में सवाल बिल्कुल लाजमी और सीधा भी, क्या सरकारी दफ्तर में घुसकर किसी अधिकारी को धमकाना या गाली देना किसी भी हालत में स्वीकार किया जा सकता है? देखिए, हम आज के कांग्रेस के प्रदर्शन की और जिस प्रकार कृत्य कांग्रेस ने किया है उसकी हम घोर भर्त्सना करते हैं। संख्या जुट नहीं रही है, लोग आ नहीं रहे हैं और उसकी खुंदक जो है थाने में उतार रहे हो। घोर निंदा करता हूं और मैं चाहूंगा कांग्रेस को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए, वरना उत्तराखंड की जनता देख रही है कि कांग्रेस ने जिस प्रकार से जो पुलिस प्रशासन हमारी रक्षा के लिए, व्यवस्था जुटाने के लिए, व्यवस्था ठीक करने में लगा रहता है, ऐसे पुलिस के जवानों को हतोत्साहित करने का कांग्रेस के नेताओं ने किया है, जिसकी घोर भर्त्सना की जाती है। देखिए, आज हल्द्वानी में कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी की रैली पूरी तरह फ्लॉप रही। उत्तराखंड का दलित समाज ने कांग्रेस को पूरी तरह नकार दिया है और फ्लॉप रैली का जो ठिकरा है वो प्रशासन फोड़ने का काम कांग्रेस ने किया है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और मामला यही खत्म नहीं होता है। इस पूरे विवाद में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का नाम भी चर्चा में। नेता प्रतिपक्ष कोई सामान्य राजनीतिक पद नहीं, ये एक संवैधानिक जिम्मेदारी वाला पद है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी, क्या सार्वजनिक जीवन में भाषा की कोई मर्यादा नहीं होनी चाहिए? क्या विपक्ष में रहते हुए भी संवैधानिक पद की गरिमा बनाए रखना जरूरी नहीं? सरकार से सवाल पूछना विपक्ष का अधिकार है, पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाना भी अधिकार है। लेकिन क्या सवाल पूछने और धमकी देने के बीच की रेखा मिटाई जा सकती है? राजनीति में सत्ता आती जाती रहती है। आज कोई सत्ता में है, कल विपक्ष में हो सकता है। आज कोई विपक्ष में है, कल सत्ता में आ सकता है। लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा स्थायी होनी चाहिए। पुलिस हो, प्रशासन हो या कोई भी सरकारी संस्था, उनसे सवाल पूछे जा सकते हैं, उनकी जवाबदेही तय की जा सकती है, उनकी कार्रवाई का विरोध भी किया जा सकता है। लेकिन क्या विरोध की भाषा ऐसी होनी चाहिए कि पूरा मामला ही कानून व्यवस्था बनाम राजनीति में बदल जाए? यही सवाल आज उत्तराखंड की जनता पूछ रही है। और कांग्रेस से भी सवाल है, अगर रैली में भीड़ को लेकर विवाद है तो क्या उसका जवाब पुलिस कार्यालय में जाकर हंगामा करने से मिलेगा? अगर कांग्रेस का आरोप है कि लोगों को रैली में जाने से रोका गया, तो क्या पार्टी के पास इसके प्रमाण हैं? अगर प्रमाण हैं तो उन्हें सामने क्यों नहीं रखा जाता? और अगर प्रमाण नहीं है तो इतने गंभीर आरोप लगाने की जरूरत क्यों पड़े? क्योंकि आरोप लगाने की राजनीति आसान है, लेकिन आरोप साबित करना एक बड़ी जिम्मेदारी है। दूसरा सवाल कांग्रेस नेतृत्व से भी है। जब कोई नेता संवैधानिक पद पर बैठा हो
जब उसके शब्दों को हजारों लाखों लोग सुनते हो, तो क्या उसे अपनी भाषा को लेकर और ज्यादा सावधान नहीं होना चाहिए? क्या राजनीतिक लड़ाई को व्यक्तिगत अपशब्दों तक ले जाना सही है? क्या प्रशासनिक अधिकारियों को सार्वजनिक रूप से धमकाने की तस्वीर लोकतंत्र को मजबूत करती है, या फिर इससे जनता के बीच एक गलत संदेश जाता है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर विपक्ष में रहते हुए किसी सरकारी अधिकारी के कार्यालय में ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है, तो सत्ता में आने के बाद क्या होगा? क्या तब प्रशासन स्वतंत्र होकर काम कर पाएगा? क्या अधिकारी बिना राजनीतिक दबाव के फैसले ले पाएंगे, या फिर हर प्रशासनिक कार्रवाई के पीछे राजनीतिक टकराव खड़ा हो जाएगा? ये सवाल किसी एक पार्टी के नहीं, ये सवाल लोकतंत्र की कार्यप्रणाली से जुड़े हैं। क्योंकि सरकार कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, कानून और संस्थाओं की गरिमा सबसे ऊपर होनी चाहिए। इस पूरे मामले में अगर पुलिस पर लगाए गए आरोप सही हैं, तो उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और अगर सरकारी कार्यालय में गाली गलौज या धमकी के आरोप सही हैं, तो उस पर भी कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र में किसी को भी कानून से ऊपर नहीं होना चाहिए, न नेता, न अधिकारी, न सत्ता, न विपक्ष। सवाल सिर्फ इतना है, क्या उत्तराखंड की शांत और देवभूमि की पहचान रखने वाली राजनीति में इस तरह की कथित अराजकता को जगह मिलनी चाहिए? अब फैसला उत्तराखंड की जनता को करना है। विरोध की राजनीति चाहिए या मर्यादा की राजनीति? आरोपों की राजनीति चाहिए या सबूतों के साथ सवाल पूछने की राजनीति? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राजनीतिक लड़ाई इतनी आगे बढ़ सकती है कि संवैधानिक पदों और सरकारी संस्थाओं की गरिमा भी पीछे छूट जाए? इस पूरे मामले में आप क्या राय रखते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा।